श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी सा सुरक्षित रखें और आपकी जोड़ी हमेशा हमेशा बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए और अकाल मृत्यु से उन्हें बचाने के लिए वट सावित्री का व्रत करती आ रही हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और वट वृक्ष की परिक्रमा यानी फेरियां लगाई जाती हैं। फेरी लगाना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है वट सावित्री व्रत में। तो क्या छोटे पौधे को हम घर लाकर पूजा वट वृक्ष की कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या वट वृक्ष की डाल को तोड़कर घर पर लाकर उसे गमले में लगाकर हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? फेरी वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वट वृक्ष के छोटे पौधे या छोटे पेड़ आपने घर पर जैसे लगाया हुआ है गमले में, तो क्या उनकी पूजा, उसके फेरे वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? देखिए, मान्यता ये चली आ रही है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वट का वृक्ष जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितनी घनी उसकी छाया होगी, जितनी पुरानी, जितनी गहरी, जितनी मजबूत उसकी जड़ें होंगी, आपको उस वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि वट वृक्ष जितना पुराना हो उसकी उतनी ज़्यादा महत्वता होती है। मतलब हमें वट सावित्री व्रत में उसी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर जो है वह पूजा और परिक्रमा लगानी चाहिए। और ये बहुत गहरी बात भी है। इसका तात्पर्य ये है कि वट वृक्ष जितना पुराना है, जितना उसकी जड़ें मजबूत हैं, उतना ही अमर रहेगा सुहाग और उतनी ही दीर्घायु अपने पति की होगी। इस तरह की मान्यता जो है वो पुराने लोग बताते हैं और ये बात सही भी है कि वट वृक्ष जितना पुराना, जितना मजबूत उसकी जड़ें हों, जितनी घनी उसकी छाया हो, उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना करना, फेरे परिक्रमा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर आप किसी कारणवश जो है वो वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपने छोटा सा पौधा अपने घर पर लगाया हुआ है, तो अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने जो पौधा लगाया है, जो छोटा सा पेड़ लगाया है, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं अपने घर में पूरे विधि विधान से, जैसे आपके यहाँ की जाती है। फेरे परिक्रमा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास बड़ा वट वृक्ष हो, बहुत पुराना हो, वहाँ जाकर आप पूजा करेंगे, फेरे परिक्रमा लगाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, घर पे छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, छोटा सा पेड़ लगाया हुआ है, तो घर पे भी आप जो है वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि भाई कुछ कारण ही होगा, कुछ वजह होगी जो आप नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आग्रह करूंगी उन माताओं बहनों से जो बिल्कुल जाने में सक्षम है, जिसे किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से जा सकती हैं। वट वृक्ष आपके घर के आसपास है या थोड़ी दूरी पे भी है, तो आपको जाना चाहिए। बहुत पुराने वट वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वट वृक्ष जितना पुराना होगा, उतना ही फेरे परिक्रमा लगाना और उसकी पूजा करना वट सावित्री व्रत वाले दिन शुभ माना जाता है। जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में छोटे पौधे की या छोटे पेड़ की घर पर ही पूजा कर सकते हैं, फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो जाने योग्य है, जो सक्षम है, शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वो बिल्कुल वट वृक्ष के पुराने पेड़ को ढूंढे या आपके घर के आसपास हो तो आप वहां जाकर पूजा करें। क्योंकि साल भर में एक बार ये बड़ा व्रत आता है, सुहाग वाला व्रत है, तो आपको थोड़ा सा तो तप करना ही पड़ेगा। तप करेंगे तभी जाकर आपको जो है वो फल की प्राप्ति होगी। तो भाई, व्रत उपवास का मतलब तो यही होता है, तप तपस्या करना। तो थोड़ा तप तो आपको करना बनता है। लेकिन जो किसी कारणवश, जो किसी निजी कारणवश नहीं जा सकते हैं, वो घर पर अगर लगाए हुए हैं
बरगद का पेड़ या वट वृक्ष जो भी बोलते हैं, तो आप उस छोटे से पौधे की और पेड़ की जो है वो पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वट वृक्ष की डाल तोड़कर गमले पे लगाकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं व्रत वाले दिन या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप शारीरिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा अर्चना करें। बहुत सारी सखी सहेलियां भी मिल जाती हैं और एक पूजा करने का एक अलग ही आनंद आता है। बहुत उत्साह के साथ जो है वो महिलाएं पूजा करती हैं, तो उनको देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और एक अंदर से जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबके साथ मिलजुल कर पूजा अर्चना करना ना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास मैंने एक पहला विकल्प बता दिया है, ये दूसरा विकल्प बता रही हूँ कि आप वट वृक्ष की डाल लाकर गमले पर लगाकर भी उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आपको वट वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचानी है। वट वृक्ष की डाल का इंतजाम आपको 1 या 2 दिन पहले कर लेना है और गमले में लगा लेनी है और वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप फेरी वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन पूजा अर्चना करने के बाद डाल को आपको इधर उधर फेंकना नहीं है, इधर उधर डालना नहीं है, रास्ते पे नहीं फेंकना है, इस तरह से सूखे मतलब जगह पर नहीं फेंकना है जहाँ वो सूख जाए। आपको बहते हुए पानी में, बहते हुए जल में उसे विसर्जित कर देना है। और व्रत वाले दिन भूल कर भी जो है वो वट वृक्ष को क्षति ना पहुंचाए। कहा जाता है कि जिस दिन व्रत वगैरह रहते हैं और जिन वृक्ष वगैरह की पूजा करते हैं, उस वृक्ष को उस दिन क्षति हानि नहीं पहुंचाई जाती है। तो डाल का जो इंतजाम है वो 1-2 दिन पहले कर लिए और पूरी तरह से उससे जो है वो अच्छे साफ सुथरे गमले पे लगाएं, उसे अच्छे तरह से पूजें, उसकी पूजा करें, परिक्रमा वगैरह लगाएं और फिर उसका विसर्जन प्रवाहित जल पर कर दें। वट वृक्ष की डाल का किसी भी तरह से अपमान ना करें दोस्तों। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।